नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से गोल्डन एजुकेशन हब पर। दो वीडियो में हमने बात की थी चौहान वंश की। दो वीडियो में हमने चौहान वंश की बात की थी और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम दोबारा से चौहान वंश के बारे में। जैसे पहले वीडियो में हमने चौहान वंश में पार्ट 1 में जो चौहानों की उत्पत्ति है वो देखी थी, चौहानों की उत्पत्ति। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौहान वंश का जो शासक है वो। और जो दूसरे वीडियो में हमने बात की थी चौहान वंश के जो शुरुआती शासक हुए उनकी हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक, इसकी पृथ्वीराज चौहान की। किसकी मेरे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान की। चौहान वंश की 2 क्लासें हो चुकी है, आपका बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पॉन्स रहा है। उम्मीद करता हूं आगे की क्लासें भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर देना। और चलिए हम आज बात करते हैं किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। देखो, इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण राजा कौन रहा है? पृथ्वीराज चौहान रहा है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को अगर ना पढ़े तो राजस्थान का इतिहास बिल्कुल अधूरा है। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पहले शुरुआती जीवन की हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है, पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1166 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी हर बात जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अहिरवाड़ा, अन्य नाम भी मिलता है इनका इस स्थान का अहिरवाड़ा, जो कि वर्तमान के कहाँ है? गुजरात में। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसका? पृथ्वीराज चौहान का। साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए। और इसके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था मेरे दोस्तों? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था मेरे दोस्तों कर्पूरी देवी। क्या? कर्पूरी देवी, ये इसकी माता का नाम था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ है? अहिरवाड़ा में है। 1166। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1166 में इनका जन्म हुआ था। पिता है सोमेश्वर और इनकी माँ है कौन? कर्पूरी देवी। अब आगे देखिए कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें तो देखिए, 1166 में तो इसका क्या हो गया? जन्म हो गया। इसके पिता कौन है? सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर, जो कि अजमेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? अजमेर के। बहुत ही रोचक इतिहास का यह एक टॉपिक बचा है पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम करने वाले हैं। तो दोस्तों 1166 में जन्म हुआ है सोमेश्वर, इसके पिता है, अजमेर के शासक है। और सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। देखो, कोई कहता है कि भीम द्वितीय ने इसको मारा था, लेकिन मैं मानता हूं कि सोमेश्वर की जो मृत्यु हुई है वो प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। प्राकृतिक समझते हो ना? इसे मत कहना कि प्राकृतिक मृत्यु कौन सी थी। प्राकृतिक मृत्यु बाई होए जकी आदमीन मौत आवे है, आपने मारवाड़ी खींची। तो प्राकृतिक मृत्यु सोमेश्वर की हुई थी। कब? अब देखिए 1177 में, 1177 में पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ था। बिल्कुल अल्पायु है। कितनी? 66 में जन्म हुआ है, 77 में 11 वर्ष की अल्पायु में ही इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था, मैंने आपको बताया है, कर्पूरी देवी। अब इसको राज्य संचालन करना है तो ये किनके नेतृत्व में करेगा? इसके एक तो थे कौन? सेनापति। सेनापति। और एक थे कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास। कदम्बवास। कदम्बवास का नाम कहीं कहीं पर केमास भी मिलता है। और सेनापति कौन थे? भुवनमल। भुवनमल, ये था सेनापति। तो इनके नेतृत्व में इसने 1 साल राज्य का संचालन किया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों में क्या
सबसे पहले अगर कोई आपने मान लो छोटो टाबर राजो बने तो सौ पहली या छोटो टाबर बागडोर संभाले तो सौ पहली कुछ नहीं घराड़ा कर वो शुरू करें। कौन करें? घराड़ा। तो बाई पृथ्वीराज चौहान में हुई। सौ पहली इको एक कौन हो? चाचो हो, चाचो। और उस चाचा का नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन ने विद्रोह किया। विद्रोह किया तो पृथ्वीराज ने भेजी सेना। पृथ्वीराज की सेना वर्सेस नागार्जुन में युद्ध हुआ। युद्ध हुआ और इस युद्ध में नागार्जुन हार गया और पृथ्वीराज जीत गया। नागार्जुन उस युद्ध में हार गया, पृथ्वीराज जीत गया। तो सबसे पहले इस घरवाड़े का इसने दमन किया। अब क्या, एक साल जैसे इसको बीती राज्य संचालन करते हुए, तब इसने सबसे कह दिया आप सब ना चुप बैठो, अब राज्य का संचालन मैं करूंगा। 1178 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में सबने कह दिया भाई थे बैठो, राज्य में चलाऊंगा हमारे अनुसार। उस अल्पायु में ही इसने राज्य रोहण कर लिया, मतलब सारी बागडोर खुद के हाथ में ले ली। बोला कि अब की नई नेतागरीकरण की आवश्यकता को नहीं है, मैं मेरे अनुसार ही राज्य को संचालन करूंगा। तो पृथ्वीराज ने बागडोर राज्य की अपने हाथ में ले ली। अब आगे क्या होता है, एक जाति होती है उपद्रवी जाति, भंडानक। भंडानक जाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्रमबद्ध चल रहे कि इनने किस किस विद्रोह का दमन किया था। भंडानक जाति एक बहुत उपद्रवी जाति थी, जो कि वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? अलवर है, भरतपुर है और मथुरा। इस जगह पर क्या अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। तो 1182 में पृथ्वीराज ने भंडानकों का क्या कर दिया? दमन कर दिया। आको समेटो कर दियो, भंडानकान शांत कर दियो। ठीक है, अति बात समझ आ गई। तो सबसे पहले तो इसने नागार्जुन का दमन किया था, उसके बाद भंडानक जाति का दमन किया था। कब किया था? 1182 में। अब आगे चलो के करे गो पृथ्वीराज। तो 1182 में इसने भंडानकों का क्या किया? दमन कर दिया। अब आगे बात करते हैं हम 1184 की। दिक्कत को नहीं गए स्क्रीन पर, चलो दूसरी 1184 की हम कर रहे हैं बात। 1184 ठीक है। गुजरात का शासक कौन दोस्तों? गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड, बात समझ आ रही है? भीमदेव सेकंड, इसको ये मारने वाला है। भीमदेव सेकंड से इसने युद्ध किया था, लेकिन उससे पहले देखो भीमदेव सेकंड था चालुक्य वंश का। किसका? चालुक्य वंश का। लेकिन इससे 2 साल पहले क्या? 2 साल पहले एक चंदेल शासक, चंदेल शासक महोबा राज्य था। महोबा, महोबा, इसका विद्रोह हम पढ़ने वाले हैं। महोबा का चंदेल शासक। कमेंट में अगर आप जानते हो तो आप ये बता दीजिए भाई महोबा का वह कौन सा शासक था। तो देखिए कौन सा था। 1182 की बात है। क्या दोस्तों? 1182 की बात है, जब इसने क्या किया था? महोबा राज्य के राजा को हराया था। 1182 महोबा वंश मैंने कौन सा बताया था आपको? चंदेल वंश। कौन सा? चंदेल वंश। चंदेल वंश ठीक है, चंदेल वंश का था। और उसका नाम क्या था? परमर्दी देव। परमर्दी देव, ये इसका नाम था शासक का, परमर्दी देव। शासक के पास 2 महान सेनापति थे, जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, आला और उदल। ये पृथ्वीराज का को नहीं है, ये है परमर्दी देव का। तो परमर्दी देव का 2 महान ही सेना नायक था, आला और उदल। तो परमर्दी देव का 1182 में युद्ध हुआ किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक तरफ है परमर्दी देव और एक तरफ है कौन? पृथ्वीराज। दोनों अच्छी तरिया लड़िया जना। परमर्दी देव की तरफ से कौन कौन लड़िया? आला और उदल। दोनों ही लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त होगा। आला और उदल। इसमें भी जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज की।
और परमर्दी देव की इसमें हार हुई। इस युद्ध को महोबा का युद्ध भी कहते हैं, या इस युद्ध का एक और नाम है तुमुल का युद्ध। क्या? तुमुल का युद्ध। कई बार ऐसे बोले कि महोबा का युद्ध किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज और परमर्दी देव के बीच हुआ। परमर्दी देव किस वंश का था? तो चंदेल वंश का था। परमर्दी देव के सेनापति कौन थे? आला और उद्दल थे। ये युद्ध कब हुआ? 1182। परमर्दी देव और पृथ्वीराज के बीच कौन सा युद्ध हुआ? महोबा का युद्ध हुआ। महोबा के युद्ध का उपनाम क्या है? तुमुल का युद्ध। ये सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे भीमदेव की, जो कि पृथ्वीराज के सामने एक विशाल चुनौती के रूप में उभर कर आया था। अब देखो, गुजरात का था। कौन था? भीमदेव सेकंड। क्योंकि उस टाइम राज्य नहीं थे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको उस समय का नक्शा दिमाग में होना चाहिए। भीमदेव सेकंड। परमर्दी देव का वंश तो है चंदेल, और इसका कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। किसका? भीमदेव का, भीमदेव सेकंड का। इससे लड़ाई हुई किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। भीमदेव और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध कारण आहा कि जो थे वर्तमान में राजस्थान को नक्शो देखो, ई टाइप में सीधा दिख गया वो, ठीक है। वो वर्तमान को राजस्थान है, और राजस्थान में ई जगह आवे है गुजरात, और गुजरात के बॉर्डर पर एक क्षेत्र पड़ा है सिरोही। वर्तमान में ये जिला है। और सिरोही में एक क्षेत्र हो आबू। क्या? माउंट आबू, वर्तमान में बहुत फेमस है। आबू की राजकुमारी ही कौन? इंचिनी से विवाह करने की लालसा किसकी थी? भीमदेव की। भीमदेव इंचिनी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इंचिनी किसको प्राप्त करना चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान को इंचिनी प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, अति बात आगे समझ में। अब इंचिनी क्या क्यों कर ली? या पृथ्वीराज चौहान ओ करा दिया आपा ब्याह। पृथ्वीराज चौहान संग इंचिनी ओ आदोनिया को आपा ब्याह करा दिया जना भाई साहब भीमदेव का चसी जना आक्रमण करियो पृथ्वीराज पर। ओ एक बाटो फेंक्यो पृथ्वीराज, दो बाटा फेंक्या, वो 3 बाटा फेंक्यो पृथ्वीराज, पूरा डूंगर उठेल दियो कौन पर? भीमदेव कर। भीमदेव की हार होगी। और ये कब की बात है? 1184 की। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज विजयी रहा। अब देख लो, दिग्विजय की नीति है इसकी। दिग्विजय मतलब सारी दिशाओं में विजय अभियान चला रहा है। कौन चला रहा है? पृथ्वीराज। अब बात होगी, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले नागार्जुन, इन्हें भी सल्टा दियो। दूसरे नंबर पर पढ़ा भंडानक, इन्हें भी सल्टा दियो। तीसरे नंबर पर पढ़ा कौन? इसका जो परमर्दी देव है, परमर्दी देव चंदेल, इसको भी सल्टा दिया। जब भी एक बात याद रखना, परमर्दी देव का नाम आपको आए तो आप आल्ला और उद्दल को कभी मत भूल जाना। और चौथे नंबर पर किसको? भीमदेव सेकंड को, भीमदेव द्वितीय को, भीमदेव सेकंड को, जो भी आप बोलो, इसको भी इसने कर दिया। अब इसका अगला होगा कन्नौज के साथ। कन्नौज उस समय एक महाशक्ति था, कन्नौज। और कन्नौज का कौन होगा? जयचंद। चलो, जयचंद के साथ इसका जो एक फिल्म है वो हम पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है इसके साथ कन्नौज के साथ। कन्नौज का था जयचंद गहड़वाल। ठीक है, गहड़वाल कहाँ का शासक है? कन्नौज का। ये गहड़वाल वंश है, याद रखना, कई बार वंश पूछ लेते हैं। परमर्दी देव का वंश है चंदेल, भीमदेव का है चालुक्य, और जयचंद का है गहड़वाल, कन्नौज। अब देखो, इसके वो जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में युद्ध क्यों हुआ। इनमें युद्ध हुआ, एक तो कारण था दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति होती है कि अपने आसपास की सभी दिशाओं में विजय करना। तो पृथ्वीराज करता रहे,
तो जयचंद भी दिग्विजय नीति का अनुसरण कर रहा था, पृथ्वीराज भी दिग्विजय नीति का अनुसरण कर रहा था, दोनों में 8 होगी, एक दूसरा में लड़ दिया। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार हमें मिलता है कौन सा वाक्य, संयोगिता। कौन, संयोगिता, जो कि इतिहास में फेमस हो गई है। और असंयोगिता ही है जिसके कारण लोग पृथ्वीराज में पढ़वा इंटरेस्ट लेते हैं। के कारण, संयोगिता के कारण ही लोग चाहे कि मैं पृथ्वीराज चौहान ने पढ़ा। ठीक है, क्लास ऑफलाइन भी चल रहे तो बच्चा इको ही इंतजार करे कि कणा सी संयोगिता खानी आवे, कणा सी आपा सोना, कणा सी संयोगिता खानी आवे, कणा सी आपा सोना। ये बात को ही सारा जना इंतजार करता है। तो चलो आप बात करा हाँ पृथ्वीराज और संयोगिता की थोड़ी सी, क्योंकि बाकी तो मन बेरो है कि थे जानो हो। तो काई हो संयोगिता, वो ही संयोगिता। चलो आइयो, संयोगिता और पृथ्वीराज। अब इं मत कीजिए कि पहली तो विश्व ब्याह कर लियो, कौन इंची नहीं सो, पहले का बोला राखता महाराणा प्रताप के भी गया रही, टेंशन मत कर दियो। अब बार भी रखे है कहीं थामू भी होगा। चलो संयोगिता और पृथ्वीराज। संयोगिता की बेटी है जयचंद की, जयचंद की। और पृथ्वीराज कहाँ का शासक है इस समय, दिल्ली का, क्योंकि पहले अजमेर का बना था, लेकिन इसका नाना जो था दिल्ली का था, और बाद में दिल्ली की राजगद्दी किसको मिली थी, पृथ्वीराज को मिली थी। संयोगिता ने क्या, पृथ्वीराज की कथाएं सुनी थी वीरता की, तो संयोगिता पहले से ही इस पर मंत्र मुग्ध हो गई, मतलब मोहित हो गई। ये मान लो मोहित होगी, मोहित मतलब मन्नी मना में सु प्रेम करवा ला। कौन सु, पृथ्वीराज। संयोगिता प्रेम करवा ला। प्रेम कौन कौन में है, पृथ्वीराज और संयोगिता। आधुनिक बढ़िया लाग रहे ना। चलो इन थोड़ी सी डिजाइन ये और देती, अब बाहर का कहीं देख के तू मैं सबको कौन बने, चलो जैसे बने बढ़िया है। संयोगिता पृथ्वीराज सु प्रेम करवा लगी, और पृथ्वीराज नाल ध्यान को नहीं कि महारसु भी कोई प्रेम करे है। ठीक है, संयोगिता कन की हो, संयोगिता अब के राख्यो जब पृथ्वीराज जयचंद ने बेरो चालियो कि संयोगिता तो उनका पाचे पागल है पृथ्वीराज के, संयोगिता तो हर बार आई के जाऊं तो पृथ्वीराज के जाऊं, जाऊं तो पृथ्वीराज के जाऊं। तो जयचंद के करियो स्वयंवर रख दियो। स्वयंवर, स्वयंवर को नाम हुए है, इको मतलब भाई आपके अनुसार ही आपको स्वयं मतलब खुद और वर, वर को चुन सकती है वो सिस्टम हो। जन पृथ्वीराज और जयचंद लगवायो आपका दरबार में, दरबार में वो जयचंद बैठे हो इनने सिंहासन पर, और जयचंद ठीक है अठे राजा बैठगा कुर्सिया पर। ठीक है, कुर्सिया बैठगा, वो है दरवाजा, और इस दरवाजा कन ई जगह लगा दियो, पृथ्वीराज ने अपमानित करवा। देखो सही, इसका स्वयंवर का नियम होता है कि अगर कोई राजा शत्रु है या मित्र है, स्वयंवर में वो जरूर आएगा। आप उसको बुलाओगे, चाहे तो आपका शत्रु है चाहे आपका मित्र है, उसको आपको अगर आप स्वयंवर अपने राज्य में रखते हो तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, और पृथ्वीराज खड़े हैं ये मान, और न बुलाकर ये क्या रख दी, पृथ्वीराज की प्रतिमा रख दी, पृथ्वीराज की प्रतिमा दरवाजे पर रख दी। अब संयोगिता ने खियो कि आपा क्या करा, स्वयंवर में तो जखा के गले में माला डालेगी वो ही तेरो पति हो जाओगे। संयोगिता चाली इकन गई कोनी, और राज्य यो कि आपनो काम बनियो, इकन गई, इकन गई, सकन गई, इकन भी गई, इकन भी गई, इकन कोई के माला न डाली, और आज जो प्रतिमा ही पृथ्वीराज इक गला में माला डाल दी। इको काम रखो जयचंद नाई झाड़ झाड़ा ही जना संयोगिता को पकड़ बावड़ो और कमरा में ले जाके जुड़ दी। ठीक है, अब संयोगिता रो है, क्यों, थोड़ा बहुत तो होता ही है, वीरग्नि संयोगिता में उत्पन्न होगी। बोलिया करे हिंदी में वीरय वियोग, कई वीरय वियोग, वीरय वियोग मतलब रोवे याद आवे। याद आना संयोगिता के करी, आपकन एक तोतो हो भी तोता न बेची, तोता तोता जानो ने पहले का टाइम में एक, पहले का टाइम का तोता क्या हा, पहले का टाइम का मोबाइल होता,
तोता का यह पहले का टाइम का मोबाइल। तो तोता ने जार की कि पृथ्वीराज चौहान को तुम बोलना कि जब तक संयोगिता के प्राण है तब तक तुम ही उसके लिए प्रिय रहोगे, तब तक संयोगिता के शरीर में प्राण है तब तक केवल पृथ्वीराज ही उसके लिए प्रिय होगा, वो तो उसी से शादी करेगी। तो फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज आया। पृथ्वीराज आया तो क्या ये गौरी पूजा के लिए जा रही थी, गौरी पूजा सहेलियों के साथ। पृथ्वीराज उसी टाइम आया, संयोगिता को उठाया, घोड़े पर बिठाया और हरण करके ले गया, मतलब उठा कर ले गया, हरण करके ले गया। और इस हरण करने के बाद जो विवाह होता है उसे हमारी परंपराओं में बोलते हैं गंधर्व विवाह। तो ऐसा पूछ लेते कि पृथ्वीराज ने किस रानी के साथ गंधर्व विवाह किया था, तो किसके साथ किया था, संयोगिता के साथ उसने विवाह किया था। अब क्या हुआ, तब कारण था कि जयचंद और पृथ्वीराज में क्या हुई थी, दुश्मनी हुई थी। जयचंद और पृथ्वीराज में दुश्मनी इसी के कारण हुई थी। फिर क्या हुआ, अब ये तो अति देर मजाक रहा घराणों, वो कारण है मेन पृथ्वीराज रासोमाफन मिल है कि इनमें अनबनती का ये कारण हो गया था। अनबनती जानो, अनबनती अब मैं बोल दियो कैसे समझगा, क्योंकि सब फॉरेन में कौन थे वो, इन नहीं कही वे बड़ा हो। अब बात है मेन मोहम्मद गौरी की। आप आ जाओ डायरेक्ट 1191 पृथ्वीराज, पृथ्वीराज और गौरी, गौरी 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 सॉरी नहीं, गौरी हो मोहम्मद गौरी, साहबुद्दीन गौरी भी जखान बोल लिया करा। तराइन प्रथम युद्ध है, तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम युद्ध है। और तराइन वर्तमान में किस जगह है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में है तराइन का मैदान। तो पर जो गौरी है वो पहले बठिंडा पर अधिकार करता है, लेकिन और बठिंडा किसको, काजी जियाउद्दीन को सौंप देता है। काजी जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन को सौंप देता है बठिंडा। और फिर पृथ्वीराज वापस काजी जियाउद्दीन को हटा देता है। तराइन के प्रथम युद्ध होता है तो गौरी इसके जब तराइन के मैदान में आता है तो पृथ्वीराज भी अपनी सेना लेकर पहुंचता है। देखो दोनों में होता है युद्ध, एक तरफ सेना है गौरी की, ठीक है, एक तरफ सेना है चौहान की। इन्नऊ चौहान खे कि गौरी भलो दिन चाहे तो तू चल जा, गौरी खे मैं तो दिल्ली पर अधिकार ही करूँगा। तो चौहान पहले युद्ध में इसको गौरी को हरा देता है और गौरी यहाँ से भाग जाता है वापिस गजनी। गौरी कहाँ का था, गजनी का था, गौरी गजनी का, ठीक है, गौरी कहाँ का था, गजनी का, अफगानिस्तान का। प्रथम युद्ध में ये हार जाता है। एक मुख्य सवाल ये है कि पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति कौन था, वो था खांडेराव। खांडेराव, इसको क्या बोलते हैं, चामुंडराय भी बोलते हैं, चामुंडराय भी बोलते हैं, ठीक है। खांडेराव चामुंडराय ये इसका सेनापति था, इसका चौहान का। अब हम बात करते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या क्या हुआ। चलो पढ़ते हैं तराइन का द्वितीय, क्या, तराइन का सेकंड युद्ध, सेकंड युद्ध ये कब हुआ था, 1192 में हुआ था। गौरी फिर से सेना लेकर आ जाता है, ठीक है। अब की बार ये क्या 1,20,000 की सेना के साथ पहुंचा होगा वे, अब होगा ना, हाँ 1,20,000 की सेना के साथ गौरी आता है। और गौरी अपना एक संदेशवाहक भेजता है पृथ्वीराज के पास कि पृथ्वीराज अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो दिल्ली का सिंहासन किसको सौंप दे, गौरी को सौंप दे। लेकिन पृथ्वीराज बदले में भेजता है कि तू तराइन के मैदान को छोड़कर चला जा। ये दूसरा युद्ध है, याद रखना, 1192 में। ये क्या निर्णायक युद्ध हुआ था, इसमें 22 स्थिति, एक साइड किंग की सेना की गौरी की, एक साइड किंग की सेना की पृथ्वीराज की। हाँ देखो, हाँ देखो अपनी सेना, गौरी बहुत तैयारी के साथ आया था, लेकिन पृथ्वीराज ने क्या पहला युद्ध जीत लिया था, तो इसकी सेना आमोद प्रमोद में डूब गई थी, पार्टी करने लगी थी। आपने मैंने कोई नई मोटरसाइकिल लिया तो लिया यार पार्टी, कोई की सगाई हुआ तो बिना भी बोल दे लिया पार्टी। तो इसकी क्या हुई, जीत हुई चौहान की, तो इसकी सेना भी
पार्टी करने लगी। तो थोड़े दिन तो ऐसे ही वाद विवाद चलता रहा, लेकिन एक दिन रात को अचानक जो गौरी की सेना है इस पर टूट पड़ी। अब आपको पता है बिना हथियारों के तो बराबरी कैसे हो। तो दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें चौहान की हार हुई और गौरी की जीत हुई। गौरी उसमें विनर हो गया। ठीक है, गौरी विनर हो गया। चौहान, ये था चौहान, चौहान ओ ओ इया इया। ठीक है, चौहान ने लेगो गौरी कटे गजनी। चौहान को गौरी कहाँ पर लेकर चला गया? गजनी लेकर चला गया। ठीक है, चौहान को कहाँ पर लेकर चला गया? गजनी। और वहां पर क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बनाकर रखा था। किसने? गौरी ने। चलो, यह है प्रथम युद्ध की। और हाँ, कहाँ लेकर चला गया इसको? गजनी लेकर चला गया। और वहां पर फिर क्या हुआ? इसका जो दरबारी कवि था, कौन था? चंदबरदाई। कौन था? चंदबरदाई। चंदबरदाई था। चंदबरदाई ने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो। इसके अनुसार क्या इसमें लिखा है? क्यों तो आप कहेंगे कि सर चंदबरदाई तो वहां चला गया, फिर चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंदबरदाई। तो चंदबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, इसके जाने के बाद मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ जल्लण। जल्लण जो बेटा था इसका, चंदबरदाई का, इसी ने पूरा किया था, कोई और ने पूरा नहीं किया था। ठीक है, मेरी बात समझ गए? चंदबरदाई चला गया तो वो कहावत कि चंदबरदाई ने फिर, अब छोटी सी कहानी है जो आप सुन लो डायरेक्ट की। गौरी को चंदबरदाई कहता है कि तेरा ये दोस्त है, दोस्त भी था और चंदबरदाई वैसे दरबारी कवि था। तो ये इसमें ऐसी क्या खूबी है? तो ये चंदबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज जो है शब्द वेदी बाण चला सकता है, लेकिन उससे पहले क्या पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया था। तो चंदबरदाई ने कहा कि ये चला सकता है। तो गौरी कहा कल हम देखेंगे इस बंदी का तमाशा। तो चंदबरदाई रात को पृथ्वीराज के पास जाता है और उसको प्लान बताता है कि ऐसा ऐसा है। पृथ्वीराज कहता है कि दोस्त, मैं सुल्तान को मार तो दूंगा शब्द वेदी बाण से, लेकिन मैं तुर्कों के हाथों मरना नहीं चाहता। तुम ऐसा करना, जब मैं तीर चलाऊं, गौरी को जब सीने में तीर लगे ना, उस समय तुम मेरी गर्दन काट देना या मुझे मार देना। लेकिन चंदबरदाई कहता है कि दोस्त, मैं तो तुझे मार दूंगा, लेकिन फिर मुझे तुर्कों के हाथों से मरना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज कहता है कि इतो सोरमई गुण मर पड़ो, कि अगर तू मेरे को मारता है फिर भी मेरे बाजुओं में इतनी ताकत रहेगी कि तू मुझे चाकू मारने के बाद अपनी गर्दन अगर मेरी बाजू में डाल देगा ना यहाँ, तो मैं उसको मरोड़ के तोड़ दूंगा। तो अगले दिन मैदान में बुलाया गया कैदी को। कैदी कौन? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया तो चंदबरदाई ने कहा था, भाई जिस जगह पर गौरी बैठा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। क्या बोला था? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था, ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। ये बात बोली थी। ये बात बोली। उस समय क्या हुआ कि पृथ्वीराज ने तीर चलाया और तीर सीधा गौरी के सीने में लगा था। भाई उसने इशारे में बता दिया। अब एक बात ध्यान रखो, पृथ्वीराज की जो उपाधियां है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उपाधियां है। यहाँ देख लो आप कि पृथ्वीराज के इतिहास में क्या क्या उपाधियां दी गई है। राय पिथोरा, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाने वाला। राय पिथोरा, तू रक्त पिथोरा इस धरती का, हर पन्ने में जान है हिंदवा सूरज के, हर पन्ने में दिखता है मुझे चौहान है। राय पिथोरा। दल पंगुल, दल पंगुल, भारतेश्वर, भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, ये इसकी मुख्य उपाधि है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा पृथ्वीराज चौहान का, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी किसकी करेंगे? पृथ्वीराज चौहान के बाद हम रणथंभौर के चौहानों की बात करने वाले हैं। किसकी दोस्तों? रणथंभौर के चौहानों की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अपडेट मिलता रहेगा। और हमारे रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल की क्लासें भी चल रही है, साइंस की क्लासें भी लगातार आ रही है, और बहुत ही जल्द आपको राजस्थान कला संस्कृति की भी क्लासें मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।